हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चले मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा पकड़ पकड़ ना करती हुई। तो लेट्स स्टार्ट इट। लंचा, क्या तुम हो यहाँ पे? लंचा, लंचा, तुम हो ना यहाँ पे? विंग ड्रीम वर्ल्ड में चारों तरफ घूम रहा था। आज बहुत दिन बाद उसे एक सुकून की नींद मिली है एंड वो यहाँ पे आ गया है। वो खुश है। कितने दिनों बाद वो आज लंजा से मिलने जा रहा है। लेकिन ये क्या, लंजा कहीं पे भी नहीं है। वो लंजा का सैंडलवुड का स्मेल को फील कर सकता था। उसी स्मेल को फॉलो करते हुए ही वो आगे बढ़ रहा था। लंजा यहीं आसपास कहीं पे होगा। लंजा, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम यहीं पे हो, है ना? लंजा वहीं पे था, लेकिन वो विंग से बहुत गुस्सा था। आज पूरा 12 दिन 7 घंटे 9 मिनट के बाद वो विंग का इस लोटस का स्मेल को फील कर पा रहे हैं। विंग के इस मीठी आवाज़ को वो सुन पा रहे हैं। लेकिन इतने दिनों से वो कहाँ था? किस काम से वो बिजी था इतने दिनों में? क्या वो प्रॉपर स्नैप भी नहीं ली है? विंग अब फील कर सकता था कि वो लांजान के बहुत करीब है। एक छोटी सी मुस्कुराहट से उसके लिप्स कर्व हो चुका था। मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो और मुझे ये भी पता है कि कैसे तुम्हारा गुस्सा को ठीक करना है। ये बोल के विंग सामने की जो पेड़ था वहाँ से एक बैम्बू लीफ को तोड़ लाया था और वही ट्री के पास जहाँ पे वो दोनों हमेशा बैठते थे वहीं पे वो बैठा, क्योंकि वो फील कर पा रहा था लंचा उस ट्री के दूसरी तरफ ही बैठा है। वहाँ पे बैठा और उसे बजाने लग गया था वही धुन जो बचपन में वो अपनी माँ के पास सुनती थी। ये धुन उसे बहुत पसंद है, बहुत। वो अक्सर अपने सपने में ये धुन सुनती थी। उसके बाद वो इसे बजाना शुरू किया था। पहले तो सही नहीं होता था, लेकिन वो अपनी माँ की याद में इसे परफेक्ट बजाना सीख ही लिया था। और अब तो वो ये धुन सिर्फ लंजा के लिए बजाते हैं, क्योंकि लंजा को ये धुन बहुत पसंद है। उसे ये बात पता है। जब विन उस धुन को बजाने लग गया था तब लानवांग जी अपनी आंखें को बंद करके विंग का मौजूदगी फील कर रहा था और वो धुन सुन रहा था। वो मन ही मन में बहुत खुश था। हाँ, वो गुस्सा है लेकिन बहुत खुश भी है। ये फ्रेग्रेंस उसे तसल्ली देता है और ये धुन उसके दिल के अंदर मचलते हुए उस तूफान को शांत कर देता है। कभी कभी लंजा को लगता है कि ये उसका और विंग का धुन है। नहीं, उसका और विंग का नहीं, ये विंग का धुन है जो कि उसे बहुत पसंद है, क्योंकि उसे विंग पसंद है। लेकिन जो भी हो, लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था कि विंग उसे मनाने के लिए ये धुन बजा रहा है। उसके लिए वो चाहता है कि विंग उसके लिए हमेशा ये धुन बजाते रहे, सिर्फ उसके लिए और किसी के लिए भी नहीं। इसके कुछ देर बाद ही विंग रुक चुका था। क्या तुम अभी भी मुझसे बात नहीं करोगे? कहाँ थे इतने दिन? तुम्हें क्या लगता है? मैंने तुम्हें क्वेश्चन की है, जवाब मुझे दो। बाप रे, इतना गुस्सा? लंजा मुझ पे गुस्सा है? लंजा कुछ नहीं बोल रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग का यही क्यूटनेस ही तो उसे पसंद है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम सच में ठीक हो? मुझे नहीं लगता। हाँ लंजा, मैं ठीक हूँ। तो फिर इतने दिनों से कहाँ थे तुम? लंजा को क्या लगा था, क्या मैं मर गई हूँ? हाउ डेयर यू! अचानक से लानवांग जी का ऐसा चीख सुन के विंग डर चुका था। लंजा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस तरीके से बात करने का? हाँ,
लानवांग जी का गला कांप रहा था। विंग का हिम्मत कैसे हुआ अपने अपनी मौत के बारे में बात करने के लिए? क्या तुम्हें पता है ये 12 डेज मेरा कैसे बीता था? क्या तुम्हें पता है मैं हर पल मैंने तुम्हें मिस की है। मुझे डर था वो लोग तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। मैं हर दिन हर वक्त यही सोचता था। मैं हर दिन यहाँ पे आता था और तुम्हें ढूंढता था, तुम्हारे लिए वेट करता था, तुम्हें बुलाता था, तुम्हें पुकारता था। तुम्हें पता है लेकिन तुम तो आते ही नहीं। हर बार यही लगता था कि शायद रियो ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। मेरे लिए ये 12 दिन कितना मुश्किल था कि तुम्हें पता है। और तुम हो कि क्या तुम्हें थोड़ा भी अंदाज़ा है कि इन 12 दिनों में मेरा क्या हालत हो गया था? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। और आज यहाँ पे आके जब तुम मेरे साथ बात कर रहे हो, तब जब मैं तुम्हें पूछ रही हूँ तुम कहाँ थे, कैसे थे, तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम अपने मरने की बात कह रहे हो। तुम कैसे कर सकते हो विंग ये? कैसे? लानवांग जी का सारा फीलिंग्स गुस्से में जैसे एक साथ बाहर आने लग गया था। विंग बहुत शॉक हो गया था, चुप हो गया था। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू की परत आने लग गए थे। शायद लानजान से डांट सुन के या फिर लानजान के बोले हुए उन शब्दों को सुन के। लंजा उसके लिए वेट कर रहा था, उसके लिए चिंता कर रहा था, उसके लिए। आई एम सॉरी लंजा, ये मेरा गलती था, लेकिन ये तुम्हारे लिए था। इस बार लंजा जो कि चिल्ला रहा था कांस्टेंट विंग के ऊपर, वो चुप हो गया और शौक होते हुए बोला, मेरे लिए? हाँ, कैसे? मैं बस। विंग क्या बोलेगा उसे सूझ नहीं रहा था। वो सारे शब्द को ठीक से सजा भी नहीं पा रहा था। लंजा फील कर सकता था कुछ देर पहले विंग के लोटस के स्मेल से जो खुशी के फीलिंग्स वो फील कर सकता था, अब उसमें थोड़ा डर और दुख बैठा हुआ है, थोड़ा उदासी। लंजा को बहुत बुरा फील हो रहा था। वो खुद को कोसना चाहता था। उसे चिल्लाने के अलावा कुछ आता भी है क्या? वो हमेशा ऐसा ही करता है। क्या उसे सच में कुछ भी नहीं आता? जिस इंसान के लिए वो इतने दिनों से, इतने समय से वेट कर रहा था, और उसे सामने पाके वो उसके ऊपर चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है। शेम ऑन यू लानवांग जी, शेम ऑन यू। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअल में तुम इन सारी चीज़ों का लायक ही नहीं हो। लानवांग जी अपने मन में खुद को बार बार कोसते जा रहा था, लेकिन वो करे भी तो करे क्या? 12 दिन कोई छोटा मोटा बात तो नहीं है ना। 12 दिनों से वो लगातार एक इंसान के लिए वेट की है, जिसके लिए वो फिक्र करता है, दिन रात जिसके बारे में वो सोचता है। वो अगर खुद के मरने की बात बोलेगा तो लंजा को कैसा लगेगा? पिछले कुछ महीनों से लगातार जो इंसान उसे मिलता आया है, जिसका फ्रेग्रेंस, जिसका बातें, जिसका मौजूदगी का एहसास ही लानजान को हमेशा सुकून पहुंचाया है। अपने सच्चाई बताने के लिए लानवांग जी डरता है जिस इंसान से, ताकि वो इंसान भी उससे नफरत न करने लगे सारी दुनिया की तरह, क्योंकि वो उस इंसान से नफरत झेल नहीं पाएगा। विंग को क्या पता कि लानवांग जी इन 12 दिनों में कैसा फील की है। हर वक्त उसे डर था कि कहीं रियो उसके साथ कुछ कर तो नहीं देगा ना, क्योंकि विंग तो उसके बॉडी में है ना, और शायद विंग को कुछ पता भी नहीं है इस बारे में। शायद विंग सेफ तो रहेगा ना। इन 12 दिनों में हर पल वो विंग को खोने के डर से जी रहे थे। किसी को खोने के डर से भी जिया जा सकता है क्या? इन 12 दिनों में उसे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला था। लानवांग जी को पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। वो क्या करेगा, क्या सोचेगा, उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता। लानवांग जी को सिर्फ यही डर अब सता रहा था कि आज विंग यहाँ पे आया है, कल अगर फिर से वो नहीं आया तो, अगर कल विंग नहीं आया तो पता नहीं फिर से ऐसा होगा तो लानवांग जी क्या खुद भी जी पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो विंग को बोल देगा कि विंग ऐसा ना करे, लेकिन वो कैसे बोलेगा? किस हक से बोलेगा? हक की बात किया जाए, क्या कोई हक नहीं है लानजान का विंग के ऊपर? वो फिर से विंग को ऐसे खो नहीं सकता, वो ऐसे नहीं कर सकता। उसे विंग को सेव करना पड़ेगा ना। हाँ,
विंग को सब कुछ जानने की ज़रूरत है। विंग को सब कुछ जानना पड़ेगा, उसके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, वरना अगर रियो विंग के कुछ कर दिया तो, अगर इस वजह से विंग उससे नफरत करने लग जाए तो। वही से ही लानजान अपने सोच में डूबे हुए था। तभी विंग ने उसे बुलाया। लंचा, तुम हो ना यहाँ पे? विंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी। तुम बोलो पहले। नहीं लंजा, पहले तुम बोलो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें सुनना पसंद करता हूँ। तुम्हें तो ये पता है। लंजा एक डीप ब्रीथ ली एंड फिर वो बोलना स्टार्ट की। विंग, तुम्हें पता है मैं अपनी खुद की बॉडी पे नहीं हूँ। विंग एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लानोंग जी खुद से अपने सच्चाई के बारे में विंग के साथ बात करेगी। अच्छा, मैं खुद के बॉडी पे नहीं हूँ विंग। ये जो बॉडी है ये मेरा नहीं है, और तुम भी अपनी खुद के बॉडी पे नहीं हो, है ना? और तुम्हें ये बात पता है। विंग, लानोंग जी ने कस के अपने आंखों को बंद किया और फिर एक ही दम में बोला, हम दोनों एक दूसरे के बॉडी पे हैं। एंड मैं इतने दिनों से तुम्हारे बॉडी पे रह रहा था, तुम्हारी ज़िंदगी जी रहा था, एंड तुम मेरी ज़िंदगी जी रहे थे। वो मैं थी। विंग, तुम जिसके बॉडी पे हो वो मेरा बॉडी है। एंड यू नो, वो लानोंग जी जिससे सब नफरत करता है ना, तुम तो इंटरनेट में पढ़े हो, है ना? हाँ, वो लानोंग जी, तुमने एक बार मुझे बोलना चाहा था, तुम्हें याद है कि उसका सरनेम भी लान है और मेरा भी? हाँ, असल में विंग मैं ही हूँ लान। मुझे पता है। क्या? तुम ही हो लानोंग जी, है ना? मुझे पता है ये। तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। पर कैसे? तुम्हें क्या लगता है लंचा, 4 महीने से मैं जिस इंसान के बॉडी पे हूँ मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता? जाहिर सी बात है ना, अगर मैं तुम्हारी बॉडी पे हूँ तो तुम मेरी बॉडी पे ही होंगे, है ना? लानोंग जी चुप हो गया था। हाँ, विंग सही कह रहा है। इसका मतलब इस पूरे समय विंग को सब पता था कि वही लंजा है, और वो डम की तरह प्रिटेंड करता गया है। ओह लानोंग जी, यू डम हेड। विंग, तुम मुझसे नफरत नहीं करते? क्यों करूँ मैं नफरत? तुमने तो बोला तुमने इंटरनेट पढ़ा है ना? तो तुमने सब कुछ पता है, इसका मतलब। हाँ, पता है। तो फिर तुम कैसे ऐसे शांत रह सकते हो? क्या तुम्हें मुझ पर घिन नहीं आ रहा है? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? मैं वो इंसान हूँ लानोंग जी जिसके बारे में वेबसाइट में ऐसे आर्टिकल छपते हैं, सब ऐसे बोलते हैं। तुम्हें तो फिर पता ही होगा ना कि मैं एक रेपिस्ट हूँ। हाँ, एंड एक मर्डरर भी हूँ मैं। तुम्हें तो पता है ना। तुम मुझसे नफरत नहीं करते? नहीं करती लंचा। लानोंग जी अब और भी शॉक हो गया था। बात करते हुए उसका गला कांप रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अपने लंचा को ट्रस्ट करती हूँ। लानोंग जी को पता नहीं था लानोंग जी क्या बोलेगा। उसे बस अपने दिल में एक सुकून मिल रहा था। विंग उसे ट्रस्ट करता है, तो फिर क्या एक मौका है उसके लिए? क्या विंग को वो अपने मन की बात बोल दे? क्या विंग उसे मान लेगा? क्या एक मौका है? लानोंग जी ने थोड़ा डरते हुए ही विंग से पूछा। विंग, हाँ, क्या मैं तुम्हें कुछ बोलूं? मुझे एक्चुअली तुम्हें कुछ कहना था। तुम बोल सकते हो लंचा, तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो, तुम जानते हो ना। तो बस कह दो। हाँ, मैं बोलूँगी, तुम गुस्सा नहीं करना, ठीक है? लानोंग जी एक डीप ब्रीथ लिया
और फिर बोलना शुरू किया। विंग, मैं तुम्हारा शिजे और किकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, पता है। मैं तुम्हारा लाइफस्टाइल बिल्कुल भी ख़राब नहीं की है। मैं हर तरह से उसे अच्छा बनाने की कोशिश की है। विंग के फेस में एक मुस्कुराहट आ चुका था। मुझे ये पता था। लानवांग जी भी मुस्कुराया और फिर खुद को कंटिन्यू करने लगा। वो मैं लिटरेचर में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ ना, तो इसलिए तुम्हारा एग्ज़ाम का ग्रेड उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन तुम पास कर चुके हो, मैं तुम्हें पास करवा दी ही। विंग को बहुत हंसी आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो लंचा को रोकना नहीं चाहता था। पहले तो ये इंसान ज़्यादा बात नहीं करता है, पहली बार लंचा इतनी सारी बात एक साथ कर रहा है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, इसीलिए वो चुपचाप सुनने लग गई थी। पता है, मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश की है, तुम्हारे काम की जगह पे अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं इससे पहले इस तरीके का काम कभी नहीं किया, तो मैं तुम्हारी तरह उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है। एंड पता है, लेडी साई भी मुझे पसंद करता है। वहीं का मुस्कुराहट और भी बड़ा हो चुका था। मतलब लंजा सबका दिल जीत लिया है। लानवांग जी खुद तो कंटिन्यू किया। पता है विंग, यानली शिजे का मेट मिल गया है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसका एक नाम भी है, सड़ा हुआ अंडा, मैं उसे इस नाम से बुलाती हूँ। एंड लेडी साई, वो चैंग का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है। एंड तुम्हें पता है, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हारे किरदार में अच्छा काम की है। विंग का मुस्कुराहट और भी बड़ा हो गया था। तुम्हें मेरा किरदार पसंद आया लंजा? ये बात सुन के लानवांग जी का स्माइल थोड़ा छोटा हो गया था। उसने बोला, नहीं विंग, सिर्फ किरदार नहीं, मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा था, मुझे सच में ये पसंद है। मुझे सच में तुम्हारा ज़िंदगी पसंद है। मुझे ये बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, मैं हर वो समय बहुत एंजॉय करता हूँ जब मेरा दिन शुरू होता है, और मिनट पे मैं जब तुम्हारा फेस देखता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत देर तक तुम्हारी तरफ देखता रहता हूँ, मैं तुम्हें निहारते रहता हूँ। कभी कभी मैं स्कूल में लेट भी हो जाता हूँ, सर मुझे बाहर खड़ा भी कर देता है। अब मैं हमेशा अपने साथ एक मिरर कैरी करती हूँ। जब भी मुझे तुम्हें देखने का मन होता है या फिर तुम्हारी याद आते हैं, मैं मिरर देख लेता हूँ। हाँ, ये सुनने में बहुत फ़नी है ना, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ सच में। मैं क्या करूँ, मैं खुद को संभाल ही नहीं पाता। बहुत ज़्यादा मन करता है तुम्हें टच करने के लिए, तब मैं इन्हीं हाथों से मिरर के सामने खुद के चिक्स को टच करता हूँ। तुम्हारा वो खूबसूरत गाल मैं देख पाता हूँ कैसे शर्म के मारे लाल हो जाता है। मैं सोचता हूँ, पता है विंग, मैं असलियत में अगर तुम्हें ऐसा टच करता, क्या तुम सच में ऐसा ही ब्लश करते? विंग इन सारी बातें को सुन के बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग गई थी, लेकिन लंजा कहाँ रुकने वाला था। उसने खुद को कंटिन्यू किया। तुम्हारा जो खूबसूरत से बाल है ना, जो हमेशा बहुत परेशान करता है, मैं उसे हमेशा कान के पीछे टक करते वक्त सोचती हूँ, क्या ये बाल तुम्हें भी ऐसे ही परेशान करते हैं? पता है विंग, जब चाँद की रोशनी में मैं खुद को देखती हूँ, यानी कि तुम्हारा वो खूबसूरत सा फेस, मैं सोचती हूँ क्या तुम असलियत में भी ऐसा ही खूबसूरत होती हो, है ना विंग? पता है, मैं अपना पूरा ज़िंदगी तुम्हारा ये खूबसूरत सा फेस देख के ही बिता सकता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मैं बिता सकता हूँ विंग। लंचा कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर से जैसे कि वो अपने मन में सारे शब्दों को सजाने की कोशिश करने लग गया था। मुझे पता नहीं मैं कैसे बोलूं, लेकिन मैं सिर्फ यही बोल सकता था कि मैं तुम्हें मिस करता था, हमेशा, हर वक्त, हर पल। पता नहीं ये क्या है, क्यों है, मुझे सच में नहीं पता। लगता है शायद मैं विंग, मे बी आई मत बोलो लंजा, चुप रहो। विंग की आंखों से आंसू लुढ़क चुका था। विंग रोने लग गया था। लेकिन विंग, नहीं लंजा, प्लीज़ मत बोलो, कुछ मत बोलो। उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था। लंजा उसे ये सब बोला है, लेकिन कैसे? लेकिन विंग, मुझे ये कहने दो प्लीज़। ऐसे नहीं लंजा, ऐसे नहीं, ऐसे मत बोलो लंजा,
तुम्हें पता नहीं है, लेकिन विंग, मुझे लगता है कि मैं शायद। नहीं लंजा, मत बोलो। तुम मुझे उस दिन बोलना जिस दिन तुम्हारे शब्दों में कोई शायद नहीं रहेगा, कोई मे भी नहीं रहेगा। तुम उस दिन मुझे ये बोलना। तुम अपना वक्त लो ना, कोई बात नहीं। तुम मुझे ये उस दिन बोलना जिस दिन तुम अपने शरीर में वापस रहो। और वैसे भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है। सरप्राइज? हाँ। कैसा सरप्राइज? खुद ही देख लेना जिस दिन तुम्हें वो सरप्राइज मिलेगा। मैं उस दिन आऊँगी तुमसे मिलने तुम्हारे पास। जिस दिन तुम अपने शरीर में वापस आ जाओगी, सब कुछ ठीक होगा। लंजा, मुझ पे भरोसा करो, तुम नहीं डरोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उस दिन मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। तब तक के लिए तुम सोच लेना कि असल में तुम कहना क्या चाहते हो मुझसे। उस दिन तुम मुझे ये बोलना। उस दिन मैं इस तरह से तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। मैं अपने खुद के शरीर में आऊँगी, ऐसे सोल बन के नहीं, अपने असलियत में आऊँगी। उस दिन मुझे कहना। लंजा कुछ देर के लिए चुप हो गया था। क्या तुम मुझे वादा करते हो? वादा लंजा, मैं आऊँगी, सच में आऊँगी, वादा रहा। विंग, ठीक है फिर, मैं तुम्हारा वेट करने जा रहा हूँ। विंग ने मुस्कुराया, मेरा वेट करना। एंड तभी अचानक से विंग का नींद टूट चुका था। उसने देखा उसकी आंखों में आंसू है। लंजा उसे क्या बोलने जा रहा था? क्या इसका मतलब लंजा भी उसे? ये सोचते ही उसके 2 चीक्स रेड हो चुका था। शायद लंजा भी उसे, लेकिन लंजा को शायद अभी तक समझ में नहीं आया है। सही है, अगर सब कुछ सही हो जाए उसके बाद तो लंजा के पास आएगा। इस वक्त विंग को पता नहीं वो क्या फील कर रहा था। लंजा भी उसे पसंद करता है। वो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा था। लंजा भी मुझे पसंद करता है। ये कोई सपना तो नहीं है ना? लंजा भी मुझे पसंद करता है, मुझ जैसे एक ओमेगा को पसंद करता है लंजा। मुस्कुराहट विंग के होठों से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तभी विंग के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। विंग के होठों से वो मुस्कुराहट फ़ोन की तरफ देखते ही जा चुका था। हाँ, लेकिन इससे पहले उसे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, पूरा काम ख़त्म करना पड़ेगा। आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है। मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन आज उसे फाइनली रिजल्ट मिलने वाला है। ये बोल के विंग उस फ़ोन को वापस साइड टेबल में रख के उठ चुका था। तो बस आज का पार्ट यहीं तक था। कैसा लग रहा है? क्या लगता है स्टोरी को सुन के? क्या लानवांग जी रियलाइज़ कर पाया है कि वो विंग को प्यार करने लग गया है? विंग तो प्यार करता है। क्या विंग सही किया लानवांग जी को थोड़ा वक्त देके रियलाइजेशन के लिए? और आने वाले पार्ट में क्या होने वाला है? क्या आज ही सारा राज खुलने वाला है? कोई नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलो देखते हैं। कमेंट ज़रूर करना कि ये पार्ट कैसा लगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।